नमस्कार। कुंभ राशि सन 2024 कैसी रहेगी? कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विषय में करेंगे। एक एक ग्रह का विश्लेषण करना हमारा दायित्व तो है ही, साथ साथ आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन पर भी हम सिर्फ 5-6 मिनट चर्चा करेंगे। कुंभ राशि इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि अब इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनकी राशि का खुद का स्वामी और सृष्टि का सबसे बड़ा न्यायाधीश शनि इसी राशि के ऊपर है। इससे और खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। बाकी सब बातें अब बाद में होंगी। दूसरी बात, इनके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला बृहस्पति पराक्रम स्थान में, भाई बहन पराक्रम, नौकर चाकर का सुख देने वाला जो स्थान है वहां पर बृहस्पति है और उसकी दृष्टि कहाँ है? आपके भाग्य स्थान को पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत, स्ट्रांग, हर प्रकार से आपके भाग्य को सक्षम करती है। एक तो शनि आपकी ही राशि का स्वामी आपको बलवान बना करके पूरे वर्ष अच्छी तरह से पोषित करेगा। ये स्थिति 25 मार्च 2025 तक रहेगी, यानी 2024 आपके लिए अच्छा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके अष्टम भाव में जो केतु है ये भी पूरे वर्ष रहेगा, इसीलिए पेट का रोग, अशांति, तनाव, चिंता, तनाव के साथ साथ गुप्त चिंताएं, यू कांट डिस्क्लोज योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, अपनी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं वो आप ही जानते हैं कौन सी समस्याएं हैं, उनको आप किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकते। ये भी एक समस्या आपके साथ रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपका पराक्रम का जो स्वामी है मंगल, वो जब जब मजबूत स्थिति में रहेगा तो आपकी हिम्मत, पराक्रम के साथ साथ धन की वृद्धि, यात्राएं तथा नौकर चाकर का सुख तो प्रदान करेगा। लेकिन वर्ष 2024 में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद पर खर्चा पूरे साल होता ही रहेगा। जब जब आपके चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव में शनि जैसी स्थिति सूर्य की होती है तो शनि तो आपकी राशि पर मजबूत है, लेकिन छठे भाव में जब सूर्य आएगा या चतुर्थ आएगा, अष्टम आएगा तो 12वें भाव आएगा। ये जो महीने हैं वो कब कब आएगा उनकी चर्चा मैं अभी से आपके समक्ष कर सकता हूँ। जून जुलाई अच्छा नहीं जाएगा, सितंबर अक्टूबर अच्छा नहीं जाएगा और द्वादश, जब मार्च और अप्रैल ये महीने अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य आपकी नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट तथा व्यर्थ की भागदौड़ और पैसे के लेन देन को लेकर के बिना बात की समस्या आपके समक्ष रहेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि का जो सप्तम भाव है अप्रैल तक बहुत सुरक्षित है क्योंकि इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इसको हिलाने वाला कोई नहीं है, इसको कष्ट देने वाला कोई नहीं है, संताप नहीं देगा। लेकिन यहाँ दो बात, एक ग्रह ने आपके सप्तम भाव को, आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी कर दिया है, लेकिन अब वहां दो तरह की स्थिति बनेगी। जब जब सप्तम भाव का स्वामी शत्रु राशि में जाएगा, जिन जिन महीनों के नाम मैंने आपको बताए हैं, उन महीनों में आपका जो सप्तमेश है वो कष्ट देगा, यानी कि दाम्पत्य जीवन आपका कुछ उतार चढ़ाव से युक्त तो रहेगा ही, साथ में निराशाएं, अशांति, तनाव, झगड़े की संभावना बनती रहेगी। कारण क्या है? आपकी जो वाणी स्थान है वहां पर राहु है, तो आपके मुखारविंद से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, ऐसे शब्द प्रस्फुटित होंगे जो दाम्पत्य जीवन के खराब करने में योगदान देंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम, नियंत्रण आवश्यक तो है ही, साथ
आपका जो सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, वो जब पाप ग्रहों से दृष्ट होगा या उसका दुष्प्रभाव होगा तो आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ये पूरे साल थोड़ा एक एक 2 महीने छोड़ करके इस तरह की स्थिति बीच बीच में बनेगी। अब आपको नई चीज जिसकी खुशी और जिसका प्रतीक्षा, जिसकी इंतजार आप कर रहे हैं, वो ये है कि 1 मई 2024 को बृहस्पति कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अच्छे अच्छे सामान खरीदने को मिलेंगे, अवसर मिलेगा। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद तरक्की का योग भी बनाता है। 10वें भाव पर इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी, इसीलिए आपको नौकरी व्यापार प्रमोशन तरक्की जायदाद तथा सम्मान हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा ग्रहों ने एकदम आपको भाग्यशाली घोषित किया हुआ है। अब हम कुंभ राशि की राशियों के जो समीकरण हैं या उनके ये किस किस नक्षत्रों से मिलकर के यह राशि बनी है, हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और धनिष्ठा के बाद शतभिषा को क्रॉस करते हुए 3 चरण लगातार जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं तो इन जो 9 चरणों से मिलकर के कुंभ राशि बनती है। इस श्रृंखला में हम देखेंगे कुंभ राशि का जो तीसरा भाव है उसका स्वामी मंगल है और अष्टम का स्वामी मंगल है और आपके धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी भी मंगल है। और ये मंगल की जो महादशा होती है धनिष्ठा नक्षत्र वालों के जन्म के समय होती है। जब आप युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तब आपकी कुंडली में अब युवावस्था जो 21 वर्ष से ज्यादा की उम्र के बच्चे हैं उनकी अब वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है। उसके बाद शनि की दशा आपको राजा बनाने के लिए आएगी, आपके सब काम बनेंगे, विदेश यात्रा भी कराएगी आपको, या पैरों में कष्ट प्रदान करती है। लेकिन संपत्ति चल अचल संपदा 2 तरह की होती है, एक तो मैटीरियलिस्टिक चीजें बहुत मिलेंगी आपको, पैसा बहुत मिलेगा, उसको बोलते हैं अचल संपदा। पैसा बहुत है, ये आपकी अचल संपत्ति है, ये कभी नुकसान नहीं होता। तो चल अचल दोनों ही संपदाओं को देता है शनि। बुध कष्टकारक रहेगी, बुध की दशा कुंभ राशि के लिए। अब शतभिषा नक्षत्र की बात करेंगे, राहु का नक्षत्र होता है। जैसे ही राहु की दशा आपकी बीत जाती है तो युवा अवस्था में जो अभी कम से कम 35 साल की उम्र से कम वाले हैं जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी, शतभिषा नक्षत्र वाले आनंददायक जीवन व्यतीत करेंगे। उनको नौकरी तरक्की पैसा प्रमोशन मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ हर प्रकार के सुखों का लाभ देता है। मांगलिक कार्य यज्ञ आदि करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। उसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। तो आप ये समझिए 31 साल की उम्र तक लगभग, अगर पूरा नक्षत्र देखा जाए भाद्रपद नक्षत्र का पूर्वा भाद्रपदा, तो 31 वर्ष से आगे बिल्कुल नहीं जाएगी, 1 इंच भी। 31 से पहले पहले शनि की महादशा होती है, उसके बाद बुध की महादशा इनके लिए लाभदायक होगी। बीच में कुछ कष्ट, पेट के रोग, नाभि से नीचे के रोग भी उत्पन्न होंगे। तो बुध की दशा सामान्य फल देगी, लेकिन तरक्की और भाग्य भी उदय होगा। केतु की दशा कष्टकारक होगी। शुक्र की दशा में आप राजा महाराजाओं के समान सुखी, आपके पास अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण
अच्छे वाहन तथा नौकर चाकर का सुख, अच्छा घी दूध खाने को मिलेगा। ये वैभव और समृद्धि का सूचक और कारक है शुक्र। इसीलिए कुंभ राशि के लिए जिनके लग्न मीन लग्न है, तुला लग्न या वृषभ लग्न, उनके लिए फल अलग होगा। खैर, हम अभी किसी लग्न की बात नहीं की, नहीं तो लोग बोलने लगते हैं कि आपने तो सिर्फ 3 लग्नों की बात की है और सबकी बताओ। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत लंबी बातचीत करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए 2024 इसलिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति लाभदायक होगा और आपके लिए जो अभी जनवरी का मास है उसमें बृहस्पति तो आपके लिए लाभदायक होंगे, लेकिन अभी आने वाले 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपके लिए सूर्य कष्टकारक सिद्ध होगा। पैरों में कष्ट, यात्राएं, नेत्र पीड़ा, अधिक गुस्सा आना, इस प्रकार के लक्षण रहेंगे। उसके बाद जो आपका सितंबर अक्टूबर है ये अच्छा जाएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम अष्टम सूर्य होंगे, आपको ये कष्ट देगा। इसीलिए अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए तथा नौकरी, व्यापार, तरक्की के लिए सुंदरकांड का व्रत करना, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके ऊपर शनि की इस समय 7.5 भी चल रही है। अब आप देखेंगे आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो स्मूथ चले, आपके व्यापार, नौकरी, तरक्की, प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना हो, इसीलिए पाठ पूजा का सहारा लेना जरूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।